मैंने बंदा बन के लिखा तो जी काफिर कह दिया, और खुदा बन के लिखा तो मुझे अल्लामा कह दिया। अल्लामा कह दिया। बहुत कि ये शायद अंग्रेजों की भी पॉलिटिक्स का कुछ हिस्सा रहे हो, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में जब हिंदुस्तान का मुसलमान ही अकेला वाहिद ऐसा था कि जो खिलाफत मूवमेंट के अंदर साथ दे रहा था, और उसको उन्होंने अपोज करा। इट इज टोटली रॉन्ग एंड फॉल्सहुड। फैज का दरिया बहे और इल्म की मौजें उठे, हिकमतें जारी हो यहाँ से आबशारों की तरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारे हर दिल अज़ीज़ मोहतरम मुखलिस व मुकर्रम आली जनाब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने अपने यूट्यूब चैनल फैज़ान मुस्तफ़ा लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान फतवाज़ वहाबिज़म एंड बरेलविज़म पर मुश्तमिल एक सीरीज़ चलाई थी। इट वाज लाइव कन्वर्सेशन विद सीनियर जर्नलिस्ट एंड वेल एजुकेटेड ऑथर एंड राइटर मिस्टर अनिल महेश्वरी ऑन हिज रिसेंटली बुक released by the name Syncretic Islam Life and Times of Ahmad Raza Khan Barelvi। इस किताब का मैंने भी मुताला नहीं किया है। इस किताब को मंगाने की वजह भी यही सीरीज़ रही, इसलिए कि इस सीरीज़ में हमारे अली मुकाम फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने और अनिल महेश्वरी साहब ने आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के हवाले से कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सरासर आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान पर झूठ, बहतान और इल्ज़ाम है। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये सिंक्रेटिक इस्लाम को मंगा लिया जाए, कि हो सकता है महेश्वरी साहब को कहीं पर धोखा हुआ हो या मिसकंसेप्शन हुआ हो, कुछ बातें लिखी हो, तो खैर उसको हम बाद में एनालिसिस करके बताएंगे आप हज़रात को। लेकिन अभी जो कुछ बातें इस सीरीज़ में अनिल महेश्वरी साहब के दरमियान और फैज़ान मुस्तफ़ा साहब के दरमियान हुई, वो 6-7 कई एक बातें हैं। तो वीडियो के आखिर में हो सकता है मैं उन बातों को भी बताऊँ, लेकिन एक ख़ास बात जिनका मुझको यहाँ पर तज़किरा करना है वो ये कि आला हज़रत अली रहमत रिज़वान ने तहरीक खिलाफत की मुखालफत की। कि ये शायद अंग्रेजों की भी पॉलिटिक्स का कुछ हिस्सा रहे हो, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में जब हिंदुस्तान का मुसलमान ही अकेला वाहिद ऐसा था कि जो खिलाफत मूवमेंट के अंदर साथ दे रहा था, और उसको उन्होंने अपोज करा। इट इज़ टोटली रॉन्ग एंड फॉल्सहुड। ये आला हज़रत अली रहमत रिज़वान पर सरासर झूठ और इल्ज़ाम है। बल्कि आला हज़रत अली रहमान ने जो बात कही उसका बरअक्स, उसका उल्टा बयान किया जा रहा है। खैर वो बातें, सारी बातें मैं आप हज़रात के सामने बयान करूंगा। एक ख़ास बात ये होगी कि मैं अपनी जानिब से इस मसले को लेकर कुछ भी नहीं कहूँगा, बल्कि आला हज़रत अली रहमत रिज़वान ने जो बातें लिखी हैं वही आपके सामने पेश करूँगा। फिर क्या सच क्या झूठ वो सब जो है आप हज़रात के सामने आ जाएंगा। तो पहले एक पस मंज़र समझते हैं, फिर उस मसले को समझने में आसानी होगी। देखिए, एक होता है सुल्तान और एक होता है खलीफा शरइया। तो उर्फ़ में सुल्तान को भी खलीफा कह दिया जाता है, लेकिन वो खलीफा शरइया नहीं होता। इसकी वजह यह है कि खलीफा शरइया के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। उलमा ने लिखा है कि 7 शर्तें 7 कंडीशंस हैं। ये आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने अपने जानिब से कुछ भी बयान नहीं किया कि नहीं मैं ये 7 शर्तें लगा रहा हूँ, आइंदा जब भी खलीफा होगा तो इसी के अनुसार होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये बात जो है आला हज़रत ने खुद अपने इस किताब में, यह किताब आला हज़रत का एक रिसाला है जिसका नाम है दवामुल ऐश, तो ये रसाइल रज़विया में मज़कूर है। तो इस किताब में आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने 50 हदीसें और कुतुब अकायद, कुतुब अहादीस से 92 पैराग्राफ यहाँ पर नकल किया है, यहाँ पर लिखा है, कोट किया है, जिसमें यह बात सराहत के साथ मज़कूर है, मौजूद है कि खलीफा ख़ानदान कुरैश सही होगा, खलीफा शरइया। तो मैं कुछ किताबों का नाम आप हज़रात के सामने ज़िक्र कर देता हूँ और इबारतें भी। एक शरह अकायद है, अकायद नसफ़ी, उसकी शरह अकायद है, उसमें भी ये बात मज़कूर है। और शरह अकायद में यहाँ तक मज़कूर है कि ये जो खलीफा शरइया वाली बात है तो ये आम बात नहीं है, बल्कि ये सहाबा किराम का अक़ीदा रहा है और सहाबा किराम का इस पर इजमा रहा है। तो शरह अकायद में बयान होता है अल अइम्मा मिन कुरैश, यानी जो खुलफा होंगे खलीफा शरइया वो ख़ानदान कुरैश से ही होंगे। इस पर फरमाया हुआ यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब इस बात को लेकर के चर्चा हुआ कि खलीफा अब कौन होगा, तो कुछ अंसार ने दावा किया कि हमारे यहाँ से होगा, मुहाजिरीन ने कहा हमारे यहाँ से होगा। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही हदीस से पाक बयान फरमाई अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि जो खलीफा होगा वो ख़ानदान कुरैश से होगा, यानी वो क़ुरैशी होगा, कुरैशी होगा। तो इस पर जो है किसी सहाबा किराम ने इनकार नहीं किया। तो कहा कि सहाबा किराम का भी इस पर इजमा है कि खलीफा शरइया ये ख़ानदान कुरैश से होगा।
और उसके बाद कवाइदुल कवाइद में, ये हज़रत इमाम गज़ाली की किताब है, उसमें भी लिखा हुआ है शर्तुल इमामा निस्बत कुरैश लिकौली अल अइम्मा मिन कुरैश, खिलाफत की शर्त जो है नसब कुरैशी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुलफा कुरैश से हैं। ये तो और भी बहुत सारी किताबें हैं अक़ीदे की। और अगर हम आ जाते हैं अहादिस की किताबों की जानिब तो सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी मज़कूर है ला यज़ालु हादल अम्र फ़ी कुरैश मा बक़िया मिनन नास इस्नान। इसके अलावा शरह सही मुस्लिम हज़रत इमाम नववी की, शरह सही बुखारी हज़रत इमाम कुस्तलानी की, इस तरह के बहुत सारी किताबें, यानी बहुत सारी किताबों में जो है ये मज़कूर है, वज़ाहत के साथ मज़कूर है कि कुरैश खलीफा शरइया जो है वो ख़ानदान कुरैश से ही होना है। तो अब इतनी बड़ी बात, यानी ये एक इत्तफ़ाक़ी अक़ीदा है, एक इजमाई अक़ीदा है कि खलीफा शरइया ये ख़ानदान कुरैश से ही होगा। तो इतना बड़ा मसला है ये, इतना बड़ा मसला और इतना इत्तफ़ाक़ी और इजमाई मसला, बल्कि ये अक़ीदा मुसल्लमा है। इस पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिख दिया कि खलीफा शरइया के लिए भी कुछ शर्तें नहीं हैं, सिर्फ 2 शर्तें हैं, बस मुसलमान हो और हुकूमत कायम करने पर कादिर हो, बस ये 2 शर्तें हैं। तो गोया कि एक तरह से ये सीधा सीधा डायरेक्ट जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शरीयत पर हमला किया कि जो बात 1300 साल तक किसी ने उस बात को लेकर के इख्तलाफ नहीं किया सिवाय खवारिज के और मुतज़िली ने। जब ये बात आई थी तो शुरू के कुछ खवारिज जिन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सबसे पहले गैरुल्लाह के नाम पर शिरक का फतवा लगाया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुशरिक कहा। और ऐसे ही मुतज़िला जो बदतरीन फ़िरक़ों में से फ़िरक़ा था, तो ये दोनों फ़िरक़ों ने इस बात पर इख्तलाफ किया था कि खलीफा शरइया के लिए भी जो है ख़ानदान कुरैश से होना शर्त नहीं है, क़रशियत शर्त नहीं है। तो ये 1300 साल के बाद फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस चीज़ को दोहराई। तो आला हज़रत अलैहि रहमा से सवाल हुआ कि मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद ने रिसाला मसला खिलाफत व जज़ीरा अरब में सफ़ा 32 से सफ़ा 70 तक हस्बे आदत इसे बहुत फैला कर बयान किया है, और इन दोनों का माहसल ये है कि खिलाफत शरइया में भी क़रशियत शर्त नहीं, जो मैंने बयान किया ये सही है या गलत, इस बारे में मज़हब अहले सुन्नत क्या है। तो आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने इसका जवाब दिया कि अहले सुन्नत के मज़हब में खिलाफत शरइया के लिए ज़रूर क़रशियत शर्त है, जो मैंने बयान किया ख़ानदान कुरैश सही खलीफा होगा खलीफा शरइया। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतवातिर हदीसें हैं, मैंने आपको बयान बताया कि सही बुखारी सही मुस्लिम में भी ये मज़कूर है और दिगर कुतुब अक़ाइद और अहादीस में भी मज़कूर है। इसी पर सहाबा का इजमा हुआ, इसको भी मैंने बयान किया, ताबईन का इजमा है, अहले सुन्नत का इजमा है, इसमें मुखालिफ नहीं मगर खारजी या कुछ मुतज़िली। मैंने बयान किया कि ये 2 फ़िरक़े जो हैं इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ गए और इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना अक़ीदा रखा। फरमाया कुतुब अहादीस और कुतुब फ़िक़्ह इससे माला माल है दलाइल से। बादशाह गैर क़रशी को सुल्तान, इमाम, अमीर, वाली, मलिक कहेंगे, मगर शरअन खलीफा या अमीरुल मुमिनीन कि ये भी उर्फ़न उसी का मुतरादिफ़ है। हर बादशाह क़रशी को भी नहीं कह सकते, यानी ख़ानदान कुरैश से हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ख़ानदान कुरैश से हो और वो बादशाह बन गया तो उसको भी जो है खलीफा शरइया बोल देंगे। मगर आला हज़रत अलैहि रहमा ने फरमाया कि 7 शर्तें जो मज़कूर हुई है वो 7 शर्तें जब तक किसी फ़र्द के अंदर ना पाई जाए उसको खलीफा शरइया तस्लीम नहीं किया जा सकता। वो 7 शर्तें क्या क्या है? आक़िल होना यानी पागल ना होना, बालिग होना यानी बच्चे ना होना, नाबालिग ना होना, हुर्रियत होना यानी ग़ुलाम ना होना, ज़ुकूरत यानी मर्द होना, औरत ना होना, कुदरत यानी हुकूमत कायम करने पर कादिर होना, लाचार और बेबस ना होना, क़रशियत ये यानी ख़ानदान कुरैश से होना। तो आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने कितना साफ साफ लिखा है और कितनी वजाहत के साथ बयान फरमाया कि जो अक़ीदा 1300 साल से आ रहा है मिस्टर अबुल कलाम आज़ाद ने उसके ख़िलाफ़ वार किया। तो अब ये लाजमी था, ज़रूरी था आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान पर किसका जवाब देते। तो उम्मत को हकीकत मसला और हकीकत शरइया से आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने आगाह किया था, लेकिन दुश्मनों का क्या करें, हासिदों का क्या करें। इस चीज़ को उसने सीधा किस पर फिट किया कि आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने तहरीक खिलाफत ही की मुखालफत कर डाली। अब जाहिर सी बात है आम मुसलमान सुनेंगे तो ज़रूर सोचेंगे कि यार कैसा आदमी था, कैसा शख्स था कि खिलाफत उस्मानिया की मदद की खातिर यहाँ पर जो है गैर मुस्लिम काम कर रहे हैं और यहाँ आला हज़रत उसके खिलाफ फतवा दे रहे हैं।
तो तहरीक खिलाफत की मदद के हवाले से यहाँ पर तज़किरा ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि तहरीक खिलाफत की मदद के खातिर जब सवाल हुआ आपसे तो आपने उसका क्या जवाब दिया। आपसे सवाल हुआ कि सल्तनत उस्मानिया की इआनत यानी मदद मुसलमानों पर लाजिम है या नहीं, ये सवाल हुआ। अब आइए आला हज़रत क्या जवाब लिखते हैं, दिल बाग बाग हो जाएगा आला हज़रत अलैहि रहमत का जवाब पढ़ करके। आप फरमाते हैं कि सल्तनत उस्मानिया अय्यदहल्लाहु ताला, कि अल्लाह उसकी मदद करे, तो आप फरमाते हैं कि ना सिर्फ उस्मानिया, यानी आप बात करते हैं कि सिर्फ यहाँ पर उस्मानिया की बात नहीं है, सिर्फ सल्तनत उस्मानिया की बात नहीं है, बल्कि हर सल्तनत इस्लाम। फिर फरमाते हैं कि ना सिर्फ सल्तनत, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सल्तनत ही, बल्कि हर जमाअत इस्लाम। फिर फरमाया कि ना सिर्फ जमात बल्कि हर फ़र्द इस्लाम, इंडिविजुअल, हर फ़र्द इस्लाम की खैर खाही मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अब आप ज़रा फैसला कीजिए और ज़रा जो है आप दिल पर हाथ रख करके ज़रा सोचे कि यहाँ पर आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं। बोल रहे कि सल्तनत उस्मानिया बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी मदद कितना लाजिम और कितना फ़र्ज़ होगा वो तो अपनी जगह मुसल्लम है। यहाँ तो आला हज़रत अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक फ़र्द भी अगर मदद का मोहताज हो, अगर इंडिविजुअल कोई शख्स मदद का मोहताज हो, कोई मुस्लिम मदद का मोहताज हो, तो दूसरे मुसलमान पर ये फ़र्ज़ बनता है, ये लाजिम और ज़रूरी है कि वो उसकी मदद करे। आगे फरमाते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो इस काबिल नहीं है कि वो मालो दौलत मालो ज़र से मदद करे, तो फरमाया वक्त हाजत दुआ से इमदाद व इआनत भी हर मुसलमान को चाहिए, कि इससे कोई मुसलमान आजिज़ नहीं। अब बताइए, फरमा रहे हैं कि अगर आप मालो दौलत के ज़रिए से मदद नहीं कर सकते, आप जाकर के मदद नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाहु समद, अल्लाहु अकबर। ये है आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान का नज़रिया और ये था आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान का कॉन्सेप्ट। अब आप बताइए कि इतनी बड़ी हकीकत जो आला हज़रत की किताबों में मज़कूर है, उसके बावजूद दुश्मनाने अहले सुन्नत ने आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान के अकायद को और पर्सपेक्टिव को, आपके नज़रियात को, आपके आइडियोलॉजीज़ को लोगों के सामने किस तरह से गलत बयानी के ज़रिए से जो है आम किया और शाये किया। यहाँ तक कि हमारे हक पसंद, हक गो और मुनसिफ मिजाज अली जनाब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो आपकी बात नपी तोली बातें आपकी होती है, आप भी इस गलत फहमी के शिकार हो गए। तो जब इतने हाई पर्सनालिटीज़ का ये आलम है कि जो लोग हर बात को बोलते हैं तो एहतियात के साथ बोलते हैं, तहक़ीक़ और रिसर्च के साथ बोलते हैं, तो जब ऐसे लोगों का ये आलम है कि ये भी गलत फहमियों के शिकार हो गए, तो अब बताइए कि उन आम लोगों का क्या हाल होगा। और फिर वो जिनके जहन में पहले ही से आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान के हवाले से कुछ भरा हुआ है, हसद भरा हुआ है, बुग़्ज़ भरा हुआ है, उन लोगों को ये बात कैसे समझ में आएगी। तो इसी तरह जितने भी आला हज़रत या अहले सुन्नत वल जमाअत, जिन्हें बरेलवी भी कहा जाता है, उन पर जितने भी एतराज़ात है, सारे एतराज़ात इसी तरह ही है। इन एतराज़ात की कोई हकीकत नहीं है। बल्कि मैं आपको दावत देता हूँ कि आपको जिस मसले को लेकर के, जिस नज़रिए को लेकर के आपको गलत फहमी है, तो आप उसको बयान कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। बल्कि इसके पहले भी सारे गलत फहमियों का जवाब दिया जा चुका है। मुमकिन है कि वो किताबें या फिर वो आर्टिकल्स आप तक ना पहुँचे हो या लोगों तक ना पहुँचे हो, लेकिन आप पर भी जिम्मेदारी बनती है कि एक मुसलमान होने के नाते कि कोई भी बात अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि अगर कोई इस तरह की बातें, कोई खबर आपके पास पहुंच रही है तो आप उसकी तहक़ीक़ करें। तो ये एक मुसलमान होने की हैसियत से हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ होता है, ये लाजिम होता है कि कोई भी बात सुनी सुनाई बात जो आगे शेयर ना करे, सुनी सुनाई बात पर अमल ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हिदायत दे। और इस सीरीज़ में जो बाकी बातें मज़कूर हुई, जो हकीकत से दूर है या जो बिल्कुल वो बातें कही गई है जो हमने कही नहीं, हमारे किताबों में मज़कूर नहीं, तो अनिल जी ने एक जगह कहा कि प्रोफेट पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी वो मकाम व मर्तबा दिया जाए जो अल्लाह का है। माज़अल्लाह इनका कहना है कि नहीं, प्रॉफिट जो मैसेंजर है उनको भी उतना ही स्पेस दिया गया। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। माज़अल्लाह ये उन्होंने बरेलवियों की जानिब, सुन्नियों की जानिब जो है मंसूब की। ये सरासर झूठ, इफ्तरा, बहतान है,
कतई तौर पर जो है ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं। अगर आपने ये बात बयान की तो कहीं पर देखा होगा तो वो किताब बयान कर देते, कहीं से कोई रेफरेंस दे देते। आपने सिर्फ सोच करके, अपनी सोच पर डिपेंड करते हुए, अपनी समझ पर डिपेंड करते हुए बात बयान कर दी और इतना बड़ा इल्ज़ाम हमारे सिर पर डाल दिया। ऐसे ही एक इतनी बड़ी हकीकत का हमारे अनिल जी ने इनकार किया। वो कह गए कि बरेलवी उलमा को कुछ नुकसान नहीं हुआ जंग आज़ादी के मौके पर, उनकी कुछ भी कुर्बानी नहीं, योगदान नहीं, बल्कि एक जगह उन्होंने कह दिया कि हो सकता है ये पॉलिटिकली हिस्सा रहा हो। तो बताइए, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि दोपहर का सूरज है और कोई इंसान ये कह रहा है कि नहीं सूरज नहीं निकला है। ये तो इस बात का इनकार करना हुआ। खैर, हमारे अली जनाब फैज़ान साहब ने उसी वक्त उसका जवाब भी दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लामा फजल खैराबादी जो अहले सुन्नत वल जमाअत से ही बिलोंग करते थे और उन्होंने सबसे पहला फतवा दिया था और इसमें वो जज़ीरा अंडमान भी पहुँचे और उनको सज़ा भी, बहुत सारी मशक्क़तों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे ही जो है हमारे अनिल जी ने एक मसला तस्वीब को उठा दिया। मसला तस्वीब के हवाले से कहा कि नहीं, इन लोगों को कुछ नया करना अच्छा लगता है। तो इस पर भी जो है फैज़ान साहब ने जवाब दिया था कि नहीं, ये बात अपनी जगह सही है, मुसल्लम है। और एक जगह जो है हमारे आली जनाब फैज़ान साहब ने भी इस तरह की बातें कही, बल्कि अल्लामा इकबाल के बारे में आपने एक जगह ये कह दिया। इकबाल ने जब शिकवा लिखा तो सबने उन्हें काफिर डिक्लेयर कर दिया। हाँ। फिर जब उन्होंने एक जवाबी शिकवा लिखा तो उन्हें अल्लामा कह दिया, जिस पे खुद अल्लामा इकबाल ने शायद कहीं पे कहा कि भाई अब जवाब तो अल्लाह की तरफ से लिखा जा रहा है कि मैंने बंदा बन के लिखा तो काफिर कह दिया और खुदा बन के लिखा तो मुझे अल्लामा कह दिया। बहुत तो अब कि अल्लामा इकबाल ने जब बंदा बन करके शिकवा लिखा तो लोगों ने एतराज़ किया, और जब खुदा बनकर उसका जवाब लिख रहे हैं तो ये अल्फाज मुनासिब नहीं है कि खुदा बनकर जो है अल्लामा इकबाल जवाब शिकवा लिख रहे हैं। ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। आपको चाहिए कि इससे आप रुजू करें, तौबा करें, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। खैर, मेरा ये हुस्न ज़न है कि इस सीरीज़ में आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के ख़िलाफ़ जो बातें हुई या अहले सुन्नत वल जमाअत पर जो एतराज़ात, जो इल्ज़ामात आयद हुए, तो ये जानबूझकर के नहीं हुआ। एक कन्वर्सेशन था, एक डिस्कशन था, उसमें जिसको जितना इल्म था उन्होंने अपने इल्म का इजहार किया और अपने इल्म और मालूमात के मुताबिक बातें कहीं। इट मे बी रिजल्टेड फ्रॉम मिसकंसेप्शन और lack of knowledge about Imam Ahmad Raza Khan and his thoughts and perspectives and ideologies about Sharia, ये हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपने अपने इल्म और मालूमात के मुताबिक आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत को उजागर करने की कोशिश की। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि आज के बाद, ये सब कुछ सुन लेने के बाद, आला हज़रत की किताब को मैंने पढ़कर सुनाया, ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र आज के बाद जो है कोई भी, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, कोई भी हो, अब इस बात को लेकर के इशू नहीं बनाएंगे कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान जो है तहरीक खिलाफत के मुखालिफ रहे थे। ऐसा हरगिज़ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, डोंट मिक्स अप द ट्रूथ विद फॉल्सहुड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इस सीरीज़ की वजह से जो है ये वीडियो बन पाई, और इस वीडियो के ज़रिए से ख़ुद आपकी गलतफ़हमी, अगर आप इसको एक्सप्रेस नहीं करते तो ये आपकी गलतफ़हमी भी शायद दूर ना होती, और आपके ज़रिए से जो है बहुत सारे लोग जो इस तरह के ख़यालात रखते हैं उनकी भी गलतफ़हमियों का इज़ाला हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला।